कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ लिंग यानी जेंडर को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 6 लिंग यानी जेंडर। यहां पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी कपड़े धो रही हैं, मोर नाच रहा है, मोरनी बैठी है। इन सब वाक्यों से हमें यह पता चल रहा है कि या तो ये शब्द हमें स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं या फिर पुरुष जाति का। अतः हम कह सकते हैं कि वे शब्द जिनसे स्त्री या पुरुष जाति का हमें बोध होता है वे लिंग यानी जेंडर कहलाते हैं। परिभाषा यहां पर दी गई है। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का हमें बोध होता है या पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग वे शब्द जिनसे हमें पुरुष जाति का पता चलता है वह पुल्लिंग कहलाते हैं, यानी पुरुष जाति को बताने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कि राजा, शेर, लड़का, बच्चा, ये सभी जो है पुल्लिंग शब्द में पुल्लिंग के उदाहरण है। दूसरा हमारा आता है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का हमें बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, यानी स्त्री जाति का हमें पता चलता है वे शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे कि लड़की, शेरनी, नदी, ये सभी स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। यहां पर स्त्रीलिंग, यहां पर कुछ नियम दिए गए हैं। पहला नियम है प्राणीवाचक शब्दों में पुरुषबोधक शब्द पुल्लिंग और स्त्रीबोधक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नर, नारी, लड़का, लड़की, बालक, बालिका, घोड़ा, घोड़ी इत्यादि। दूसरा है आकार आदि के अनुसार लिंग भेद की यहां पर सारणी यानी सूची दी गई है। आइए से देखते हैं। अकारांत शब्द में पहला पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। अकारांत शब्द है खेल, नाम, गान, भात। स्त्रीलिंग क्या होगा इसका? दाल, माप, रात और छाप। आकारांत शब्द है पुल्लिंग होगा छाता, लोटा, राजा और कपड़ा। और आकारांत का स्त्रीलिंग होगा माला, शाखा, आशा, बाधा इत्यादि। इकारांत शब्द में पुल्लिंग के उदाहरण हैं उदधि, गिरी, वारी, दधी। और इकारांत के स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं शांति, निधि, राशि, क्रांति आदि। इकारांत शब्द में पुल्लिंग है दही, घी, मोती, हाथी, पानी। इकारांत में ही स्त्रीलिंग है रोटी, टोपी, नदी, बोली, नाली। उकारांत शब्दों में पुल्लिंग है सेतु, मेरु, तरु, मधु। उकारांत में ही स्त्रीलिंग है आयु, वायु, वस्तु, मृत्यु आदि। उकारांत शब्द में पुल्लिंग है आंसू, आलू, उल्लू, झाड़ू आदि। स्त्रीलिंग है भू, मूली, मूंग, मूछ इत्यादि। नदियों, तिथि और भाषाओं के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जितनी भी नदियां हैं वे सभी स्त्रीलिंग हैं, क्योंकि देखिए इनके नाम। गंगा नदी, गंगा को तो हम माँ भी कहते हैं, तो माँ तो स्त्रीलिंग होती है। तो जितनी भी नदियां हैं हमारी वे सभी स्त्रीलिंग में आती हैं।
तिथि जैसे कि सप्तमी, अष्टमी, नवमी, एकादशी, ये सभी जो तिथियां हैं ये सभी स्त्रीलिंग में आती हैं। जितनी भी हमारी भाषाएं हैं, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, मलयालम, मराठी, सभी भाषाएं हमें हिंदी में ही, सभी भाषाएं हमारी स्त्रीलिंग की उदाहरण है। नर एवं मादा शब्दों के लिए से भी लिंग का हमें पता चलता है। जैसे मादा मच्छर, नर मच्छर, नर कौवा, मादा कौवा। ऐसा नहीं होगा कि मच्छर का हम मच्छरिंगनी करते, नहीं, नर मच्छर और मादा मच्छर। दिन, महीने, पहाड़ों और ग्रहों के नाम सदैव पुल्लिंग में आते हैं। जितने भी दिन होंगे, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सभी पुरुष जाति का बोध कराते हैं, अतः ये सभी पुल्लिंग है। पहाड़, हिमालय, विंध्याचल, सभी सतपुड़ा, ये सभी जो पहाड़ हैं, ये पहाड़ सदैव पुल्लिंग में आते हैं। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है, पृथ्वी एक ग्रह है, परंतु यह स्त्रीलिंग है, क्योंकि धरती को मां कहते हैं। यह ग्रह होने के बावजूद भी स्त्रीलिंग में आती है। लिंग में परिवर्तन। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं। जैसे कि पहला है, जिसके अंत में आ या आ हो उसको बदलकर ई में बदल दिया जाता है। किसमें? ई में। शब्द के अंत में अ या आ आने पर उसमें ई लगा दिया जाता है। जैसे कि लड़का, तो अंत में क्या है? आ आया, इस आ को बदलकर ई लगा देंगे तो लड़की। इसी तरीके से मामा, मामी, चाचा का चाची, सखा, सखी, देव, देवी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, दादा, दादी, नाना, नानी, पुत्र, पुत्री, बेटा, बेटी, नर, नारी। तो इस तरीके से अ और आ को बदलकर ई लगाने से स्त्रीलिंग में परिवर्तन होता है। अब दूसरा है, अंत में अ को आ कर देने से, अ की जगह पे आ लगाने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाता है। पूज्य को पूज्या, वृद्ध को वृद्धा, शिष्य, शिष्या, सुत, सुता, छात्र, छात्रा, आत्मज, आत्मजा, प्रिय, प्रिया, बाल, बाला, कृष्ण, कृष्णा। अब तीसरा, अंत में अक को इका में बदल देते हैं तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाता है। अध्यापक को अध्यापिका, तो अक शब्द को इका में बदल दिया। पाठक, पाठिका, नायक, नायिका, गायक, गायिका, लेखक, लेखिका, धावक, धाविका, संचालक, संचालिका, बालक, बालिका तथा सेवक का सेविका। इसमें हमने देखा अक शब्द को इका में बदला गया। अगला है, शब्द के अंत में नी जोड़कर, तपस्वी का तपस्विनी, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, स्वामी, स्वामिनी, ऊंट, ऊंटनी, चोर, चोरनी, अभिमानी, अभिमानिनी, भील, भीलनी, सिंह, सिंहनी। इसमें हमने अंत में यानी आखिरी में नी जोड़कर स्त्रीलिंग में परिवर्तन देखा। शब्द के अंत में आइन या आनी जोड़कर, नौकर, नौकरानी, चौधरी, चौधराइन, लाला, लालयाइन, हवा, हवाई, हवाइन, हलवाइन, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, चौबे, चौबाइन। अब अंत में
आ के स्थान पर इया लगा देने से। चूहा चूहिया, कुत्ता कुतिया, बूढ़ा बुढ़िया, बेटा बिटिया, बंदर बंदरिया तथा लोटा लुटिया। तत्सम शब्दों के अंतिम मान को मति और वान को वती कर देते हैं, जिसे गुणवान गुणवती, रूपवान रूपवती, श्रीमान श्रीमती, भगवान भगवती, बलवान बलवती, पुत्रवान पुत्रवती, शक्तिमान शक्तिमती, धैर्यवान धैर्यवती, गुणवान गुणवती। शब्द के अंत में यानी आखिर में इन जोड़ देने से कहार कहारिन, कुम्हार कुम्हारिन, माली मालिन, तेली तेलिन, जोगी जोगिन, नाई नाइन, सुनार सुनारिन इसके उदाहरण है। बहुत से शब्द नित्य पुल्लिंग यानी पुरुष जाति के होते हैं, जिनका प्रयोग पुल्लिंग रूप में किया जाता है। इसके आगे मादा लिखकर स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है, जैसे कि गेंडा तो नर गेंडा और मादा गेंडा, पक्षी मादा पक्षी और पक्षी, उल्लू मादा उल्लू, चीता मादा चीता, खटमल मादा खटमल, बिच्छू मादा बिच्छू, कछुआ मादा कछुआ, मगरमच्छ मादा मगरमच्छ, भेड़िया मादा भेड़िया, जिराफ मादा जिराफ, मच्छर मादा मच्छर और जेब्रा मादा जेब्रा। कुछ शब्द नित्य ही स्त्रीलिंग होते हैं, जिनका प्रयोग इनके आगे नर लगाकर इसे पुल्लिंग किया जाता है। छिपकली का नर छिपकली, चींटी नर चींटी, मछली नर मछली, मकड़ी नर मकड़ी, चिड़िया नर चिड़िया, चील नर चील, गिलहरी नर गिलहरी, तितली नर तितली, मक्खी नर मक्खी। इस तरीके से ये सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन इनमें नर लगाने से वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। इस तरीके से हमारा यह पाठ लिंग यानी जेंडर समाप्त होता है। आइए संक्षेप में जानते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का हमें पता चलता है वह लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग। पुरुष जाति को बताने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, स्त्री जाति को बताने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। दिन महीनों पहाड़ों और ग्रहों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। नदियों तिथियों और भाषाओं के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ लिंग यानी जेंडर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।